मेरे भाई को इंसाफ दिला दो। मेरा एक ही भाई था, मेरा एक ही सहारा था। मुझे मुकर मेरे बच्चे ने कहता हुआ कहता कह तेरे भीतर गुआर दो ताई वा मैं तो नहीं मिली उचना जानी बस मेरे बच्चा कहीं तड़पे मेरे बच्चा तड़पे गलती दुइयों क्या अपने नोयन था तो अपने नौन पहले अपने नौन मान था तब बढ़ती गलती नौन पड़ा मैं मार दो और मैं मार दो अच्छा तो तू बुलाया किसने तेरे को वहाँ? भाई अगर इतनी रात को किसी के यहाँ पर जाएगा 12 बजे रात अगर किसी के यहाँ पर जाएगा तो मारा ही जाएगा। साफ और सीधी बात है। इतनी रात को आखिर वहां पर गया क्यों था? अरे वो तो नाबालिका है, नाबालिका है, उसको ना समझ नहीं है, बिल्कुल भी समझदार नहीं है बिल्कुल भी। अरे वो तो पवार है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जैसे लोग क्या है बेवकूफ हैं जो हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसे कमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसी वीडियो मुझे बहुत सारी देखने को मिल रही है कि क्यों गया था वहां पर इतनी रात को। इतनी रात को अगर वहां पर गया था तो भाई मारा ही जाएगा। वो तो नाबालिगा है, वो तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे ऐसे कमेंट है, ऐसी ऐसी वीडियो मुझे बहुत सारी देखने को मिल रही है। ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है? एक तो केतन भाई को न्याय दिलाना, और दूसरा जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये जवाब है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, जो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं, भाई तुम अपना इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम लोग ये बोल रहे हो कि वो वहां पर गया नहीं था, वो बुलाया गया था। लड़की ने उसको कॉल किया, उसको अपने यहाँ पर बुलाया, 12 बजे बुलाया, क्यों बुलाया? ये सवाल हम लोग आपसे करते हैं। बताओ, लड़की को बाहर निकालो। आप लोगों ने वो छुपा के रखी है, निकालो बाहर। उसको बोलो 12 बजे रात तूने उस बंदे को क्यों बुलाया? केतन भाई को तूने 12 बजे रात अपने यहाँ पर क्यों बुलाया? पहले इस चीज का जवाब दो। दो कारण हो सकते हैं, या तो साजिश हो सकती है, दूसरा कारण लड़की फिजिकल होनी चाहती थी। भाई मैं तो साफ और सीधी बात करता हूँ, मुझे ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता। लड़की या तो फिजिकल होना चाहती थी, या तो ये साजिश हो सकती है। मान लेते हैं ये साजिश नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये साजिश नहीं है। अब लड़की से पूछो भाई तुम उसे 12 बजे रात तूने उसको क्यों बुलाया? आखिर 12 बजे रात तेरा ऐसा क्या काम पड़ गया था जो तूने उसको बुलाया? अगर ये साजिश नहीं है तो क्यों बुलाया तूने उसको 12 बजे रात? लड़की को छुपाया जा रहा है, उससे कोई भी सवाल नहीं किए जा रहे हैं। उसको बाहर निकालो, उससे पूछो कि 12 बजे रात तूने केतन को क्यों बुलाया। अब मान लेते हैं लड़की को उस चीज से कोई मतलब नहीं था, उसको फिजिकल नहीं होना था, उसको वो समझदार नहीं है, वो इस चीज को नहीं जानती है, तो फिर उसने क्यों बुलाया? इसका मतलब ये साजिश है। उसके बाप ने, उसके परिवार ने, उसके दादा ने और उसने साजिश करके उसको बुलाया और उसको मारा और जान से मारा। ये क्लियर बात है भाई। या तो ये साजिश हो सकती है, या तो लड़की फिजिकल होना चाहती थी। दो बात हो सकती है, इसमें ज्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। दो बात हो सकती है, या तो ये साजिश है, या तो लड़की कुछ और चाहती थी। 12 बजे रात क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता है। और ये साजिश हो सकती है क्योंकि जैसे वो उनके घर पे पहुंचता है, उसको इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, किसी दवाई जान चली जाती है। कमेंट करने वालों सुन लो, मैं कमेंट का जवाब आपको कमेंट में नहीं दूंगा, ऐसे ही मिलेगा, वीडियो के थ्रू मिलेगा। अगर मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा तो आप कमेंट पे कमेंट करोगे और बुरे कमेंट करोगे, इसलिए मैं आपको वीडियो में जवाब दूंगा। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी सो बोलो, लेकिन गलत किया है तो गलत किया है। आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद शेयर भी कर देना। और मैं केतन भाई के परिवार से, उसके माँ से, बाप से, उसकी बहन से एक ही बात कहूंगा कि भाई तब तक आवाज उठाना जब तक इनको सजा न मिल जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर आप अपने बेटे के लिए नहीं लड़ सकते तो भाई आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, आपके साथ हम भी हैं। ये मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये रिलेशनशिप में कब आए थे? 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, चलो मान लेते हैं ये 6 महीने पहले या 1 साल पहले रिलेशनशिप में आए होंगे। तो भाई लड़की तो नाबालिग है, ना समझ है, उसने घर क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है,
ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, एक लड़का है जो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसने घर क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? वो तो ना समझ है, नाबालिगा है, घर कुछ भी बोल सकती है क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो घर कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बात कर सकती है ना, क्योंकि उसको समझ नहीं है। क्यों नहीं बताया उसने? मैं बताता हूँ उसने घर क्यों नहीं बताया। उसके मन में डर था, अगर मैं घर बताऊंगी तो ये मुझे डांटेंगे, मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर डर था कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, इसलिए मैं इसको घर नहीं बोलूँगी। उसको पता है ये चीज़ गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, इसीलिए उसने घर नहीं बताया। और जब उसे पता है कि ये चीज़ गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, जब उसे इतना पता है कि ये चीज़ घर नहीं बतानी है, कौन सी चीज़ घर बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत नहीं है, जब उसको पता है तो फिर वो ना समझ कहाँ से हो गई, वो नादान कहाँ से हो गई, वो नाबालिगा कहाँ से हो गई? अब आप मुझे जवाब दो। जिस बच्चे को इतनी समझ है कि कौन सी बात मुझे घर बोलनी है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात गलत नहीं है, अगर मैंने ये चीज़ घर बोल दी तो मुझ पे मार पड़ेगी, मुझ पे डांट पड़ेगी, ये गलत चीज़ है। जिसको इतनी समझ है वो नाबालिगा कहाँ से हो गई? कौन सी बात घर वालों से छुपानी है, कौन सी नहीं छुपानी है, जिसको इतनी समझ है वो नाबालिगा कहाँ से हो गई? बताओ तुम जरा, कहाँ से हो गई? अगर वो पहले ही बता देती, घर बता देती, अगर वो इस चीज़ में उसका बराबर हिस्सा नहीं होता तो हम मान सकते थे कि भाई लड़का जो है वो गलत है। लेकिन उसने बात को छुपाया, बराबर हिस्सेदार हो रही उसके साथ वो बराबर हिस्सेदार रही। उस चीज़ को उसने घर से छुपाया, उसको पता ये चीज़ गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, तो वो नाबालिगा कहाँ से हो गई? वो भी उतनी उसका हिस्सा है, उतना ही हिस्सा है उसका भी। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस बच्चे को ये समझ आ गई कि मुझे क्या चीज़ घर बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है, क्या चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ घर नहीं बतानी है, मुझे डांट पड़ सकती है, मुझ पर मार पड़ सकती है, वो नाबालिगा नहीं हो सकती, उसको सब कुछ पता है। अब तीसरी बात पे आते हैं। आप लोग कह रहे हो कि ये नाबालिगा है, चलो मान लेते हैं नाबालिगा है। कानून में लिखा गया है कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो नाबालिगा या नाबालग होते हैं। लेकिन कानून को अब फॉलो किया जा रहा है। जब केतन लाल की मौत हो गई, जब उसका मर्डर किया गया, कानून को अब फॉलो किया जा रहा है कि भाई हमारी बच्ची नाबालिगा है। और जब तुम केतन लाल को मार रहे थे, जब वो तुम्हारे घर पे आया, मतलब बुलाया गया, और तुम उसको मार रहे थे, तुम उसका मर्डर कर रहे थे, उस टाइम तो तुमने कानून को फॉलो नहीं किया। अब तुम कह रहे हो कि हमारी जो बच्ची है वो नाबालिगा है, तो भाई तुम तो कानून को फॉलो करते ही नहीं हो। इसका मतलब तुम तो कानून को फॉलो नहीं करते। अब तुम फिर जब तुमने गलती कर दी, अब जब बात तुम पे आ गई, अब तुम बोल रहे हो कि हमारी जो बच्ची है वो नाबालिगा है। अब तुम कानून को फॉलो कर रहे हो। अब तो कानून को फॉलो किया जा रहा है। जब गलती कर दी, जब बात अपने आप पे आ गई, तब तो कानून को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम कानून को फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम तो कानून को अपने हाथ में लिया गया, उसको मार दिया, जान से मार दिया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। भाई उस वीडियो को देखो यार, उसकी माँ कैसे रो रही है, क्या बीत रही होगी उस पर। उसके बाप को देखो, उसकी बहन को देखो, उसके दादा को देखो। ये अधिकार आपके पास नहीं था। बिल्कुल 100% गलत बात है। ये अधिकार आपके पास नहीं था कि आप किसी की जान लो, और इसकी सज़ा मौत ही है, फांसी की सज़ा है। बिल्कुल उस टाइम तो तुमने कानून को फॉलो नहीं किया। कानून को फॉलो करना था ना, कॉल करनी थी कि भाई यहाँ पर कोई, हमारे घर में कोई घुस रखा है, डंडे मारो इसको, जेल भी जाओ इसको, कुछ भी कर सकते थे। उस टाइम तुमने फॉलो नहीं किया। और जब तुम पे बात आ गई, अब तुम कानून को फॉलो कर रहे हो कि हमारी जो बच्ची है वो नाबालिगा है। कानून में लिखा गया है कि 18 साल से नीचे के बच्चे जो है नाबालिगा। तो अब तुम कानून को फॉलो कर रहे हो। अब कानून, उस टाइम तो कोई कानून नहीं था, तुम तो कानून को फॉलो नहीं करते ना भाई। तो इसका मतलब नाबालिगा आपकी बच्ची नहीं है।
साफ और सीधी बात है भाई। तुम कानून को फॉलो नहीं करते ना, कानून को फॉलो नहीं करते हो आप लोग, तो आपकी बच्ची नाबालिगा नहीं। तो आते हैं चौथे पॉइंट पे। आपने अभी तक अपनी बच्ची को छुपा के रखा है, उस लड़की को अभी तक छुपा के रखा है। उससे ये सवाल नहीं पूछे गए कि तूने केतन को 12 बजे रात क्यों बुलाया था। ना तो शासन प्रशासन ने पूछा, ना ही तो किसी ने पूछा। भाई शासन प्रशासन के पास इतना दम नहीं है कि निकाले और उससे पूछे पब्लिक के सामने कि आखिर में तूने केतन लाल को क्यों बुलाया था 12 बजे रात, क्या काम था, क्या ये साजिश थी या कुछ और काम था। अभी तक आपने अपनी बच्ची को छुपा के रखा है, मतलब आपके मन में डर है। और डर कब होता है? जब आदमी कुछ गलत काम करता है। मतलब आपके मन में डर है कि अगर हम अपनी बच्ची को बाहर निकालेंगे तो इसके लिए कुछ खतरा हो सकता है या इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके अंदर डर है। और डर कब होती है? जब आदमी कुछ गलत काम करता है। आप तो अपनी तरफ से 100% सही बनने की कोशिश कर रहे हो ना, आप तो सही हो भाई, तो निकालो अपनी बच्ची को बाहर, पूछो उससे सवाल। सही हो आप लोग अपनी जगह पे, आप अपने आप को आप सही मान रहे हो कि भाई हमने सही किया, हमारे यहाँ पर 12 बजे आए तो हमने मार दिया। तो अगर आप सही हो तो अपनी बच्ची को बाहर निकालो और उससे सवाल पूछो कि क्यों बुलाया, केतन लाल को क्यों बुलाया 12 बजे रात, क्या काम था, बुलाओ। शासन प्रशासन से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि भाई उसको भी बाहर निकालो जो लड़की है, और उससे सवाल करो कि तूने आखिर केतन लाल को क्यों बुलाया था, ये साजिश किसकी थी, या तूने ये साजिश अगर नहीं थी तो क्यों बुलाया था तूने। सवाल करना भी जरूरी है। आप अपनी लड़की को छुपा रहे हो क्योंकि आपके अंदर डर है, आपने गलत किया है। इसके कुछ परिवार वाले होंगे या कोई रिश्तेदार होगा जो मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर लड़की के साथ वो अगर कुछ उल्टा कर देता तो तू करता उसकी भरपाई। मेरे लिए बोल रहे हैं कि अगर लड़की के साथ कुछ उल्टा हो जाता तो तू करता उसकी भरपाई। मेरे लिए बोल रहे हैं लोग। तो अब मैं तेरे लिए बोलूँगा भाई, लड़के के साथ उल्टा हुआ है तो तू कर रहा है उस चीज़ की भरपाई। लड़के के साथ उल्टा हुआ है ना, लड़का मारा गया तो तू कर रहा है उस चीज़ की भरपाई। क्या तू उसका बेटा, एक माँ का बेटा वापस ला के दे देगा? दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो कमेंट जो है सोच समझ के किया करो। पहले सोचो कैसे हुआ, क्या हो सकता है, उसके बाद आप लोग कमेंट करो। ऐसे ही बस कमेंट कर दिया ऊपर ही ऊपर। किसी की हिम्मत नहीं है कि 12 बजे रात किसी के यहाँ पर जाए, किसी के परिवार में जाए और उसके परिवार के सामने उसको टच करके दिखाए। किसी की भी हिम्मत नहीं है। अगर केतन लाल उस लड़के को अगर उसको मिलने के लिए बुलाना होता तो वो कहीं दूसरी जगह बुलाता। ये आजकल की रियलिटी है भाई, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप में है भी तो 12 बजे रात कोई किसी के यहाँ पर नहीं जाता, किसी के परिवार के सामने लड़की को नहीं छूता है। अगर वो बुलाएगा भी तो कहीं दूसरी जगह बुला सकता है उसको मिलने के लिए, कहीं मतलब अच्छी जगह में बुला सकता है, कहीं होटल में बुला सकता है, लेकिन इस प्रकार से कोई नहीं जाता किसी के घर में। ये रियल बात है, एकदम रियल बात है कि हाँ, अगर लड़का बुलाता भी होगा तो उसको कहीं बाहर ही बुलाएगा, ना तो अपने घर में बुलाएगा ना तो उसके घर में जाएगा, वो भी 12 बजे रात। अगर उसको बुलाएगा भी तो कहीं दूर बुलाएगा, कहीं दूर जाएगा। ये रियलिटी है, ये सच है। लेकिन इस प्रकार से कोई नहीं जाता भाई। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि 12 बजे रात वो उसके यहाँ पर जाए, उसके बाप के सामने, उसके माँ के सामने, उसके दादा के सामने, उसके भैया के सामने उसको छुए। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। खुद से सोचो, क्या तुम लोग जा सकते हो किसी के यहाँ पर 12 बजे रात और छू सकते हो किसी की लड़की को? नहीं छू सकते ना, नहीं छू सकते। तो साफ और सीधी बात है कि उसको बुलाया गया था, या तो साजिश थी या तो लड़की कुछ और चाहती थी, बस इतना ही था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे नफरत मत फैलाओ, लेकिन हम हर किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं। जिसकी सोच गंदी है हम ओनली उसके लिए बोल रहे हैं। ये जो बात है, जो मैंने अगली वीडियो में बोला था, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए नहीं है। जिसकी सोच जातिवाद के नाम पे गलत है हम ओनली उसके लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही इधर उधर से अपने ऊपर ले रहे हैं इस बात को। भाई हर किसी के लिए नहीं है। कुछ दिन पहले लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि भाई केतन लाल को न्याय दो, केतन लाल को न्याय दो, केतन लाल। दमादम वीडियो बन रही थी, लोग आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग चुप हो रहे हैं, धीरे धीरे करके चुप हो रहे हैं। और इन लोगों को इसी चीज़ का इंतज़ार है। जैसे ही
ये केस दब जाएगा, वो जेल से बाहर निकल जाएंगे और केतन लाल को कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, उसको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके लोग चुप हो रहे हैं, धीरे धीरे करके उसके माँ बाप भी चुप हो जाएंगे और इन लोगों का उसी चीज़ का इंतज़ार है। जैसे ही लोग चुप हो जाएंगे, केस बंद हो जाएगा और ये जेल से बाहर आ जाएंगे और सब कुछ बराबर। एक बात मैं अभी और कहूँगा, अगर केतन लाल उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता, उसको ज़बरदस्ती कॉल करता या उसके घर पे ज़बरदस्ती जाता, कहीं पर उसके साथ ज़बरदस्ती करता, तो फिर हम लड़की के साथ खड़े थे। जो आज हम केतन लाल के लिए मांग रहे हैं वो हम लड़की के लिए मांगते अगर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाले काम नहीं थे, ये ज़बरदस्ती वाले काम नहीं थे। लड़का भी राजी था, लड़की भी राजी थी इस चीज़ में, दोनों का बराबर हिस्सा है इसमें। अगर वो ज़बरदस्ती करता उसके साथ भाई, तो हम लड़की के साथ होते। ऐसा है, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर लड़का कुछ गलत करता तो हम लड़की के साथ होते, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में लिया, एक माँ से उसका बेटा छीना आपने। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले लो, ये आपके पास नहीं है। अगर आपने समझदारी दिखाई होती, उसको पुलिस के हवाले किया होता, उस पर केस किया होता, तो हम आपके साथ, हो सकता है कि हम आपके साथ आज खड़े होते, हम लड़की की तरफ होते। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर केस ऐसे ही मिलते हैं कि लड़के ने ऐसा कर दिया, लड़के ने वैसे कर दिया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कहानी उल्टी हो गई। कहानी इस बार उल्टी है। इस बार लड़की ने कांड कर दिया, लड़की ने, लड़के ने नहीं, लड़की ने किया ये काम, लड़की ने किया, लड़की के परिवार ने किया। इसलिए हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। और उसके माँ बाप से भी ये कहूँगा कि अपने बेटे के लिए लड़ो। आप किसके नीचे दबे हुए हो आप लोग? शासन प्रशासन किसके नीचे दबे हुए हो आप लोग? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आखिर इनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? ये भी एक क्वेश्चन है भाई। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो और केतन भाई के लिए आवाज़ उठाओ, न्याय दिलाना है। उत्तराखंड में जब जब ऐसा होगा हम आपके साथ हैं।